आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। रवि दिल्ली के एक स्कूल में कक्षा 9 का छात्र है और इस साल सारे छात्रों को अपने अध्यापक के साथ सर्दियों की छुट्टी में कश्मीर जाना था। सभी छात्रों को कहा गया कि वे अपने साथ ऊनी कपड़े रख लें क्योंकि कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो रवि ने हाल ही में विज्ञान का एक अध्याय पढ़ा था और रवि ने इसे ध्यान में रखते हुए बाजार से विशेष प्रकार के जूते भी खरीदे और अपने साथ ले आया। जब छात्र कश्मीर पहुंचे तो वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और अगले दिन जब छात्र सोकर उठे तो उन्हें बताया गया कि इलाके में भारी बर्फबारी हो रही है और उनके होटल के आसपास बर्फ की मोटी चादर जम गई है। तो ज्यादातर छात्रों ने इससे पहले बर्फबारी नहीं देखी थी, तो सारे छात्रों और अध्यापकों ने ताजी जमी बर्फ पर घूमने और खेलने का फैसला किया। रवि ने बर्फ पर जाने से पहले अपने विशेष प्रकार के शूज पहन लिए, जूते पहन लिए और यह देखा गया कि अध्यापकों व अन्य छात्रों के जूते बर्फ में धंस गए और उनके लिए बर्फ पर चलना मुश्किल हो गया। लेकिन रवि के साथ ऐसा नहीं हुआ और वह आसानी से नरम बर्फ पर चल सकता था। सारे छात्रों को रवि से बहुत ईर्ष्या हुई, लेकिन अध्यापकों ने उसकी खूब तारीफ करी। तो हमसे पूछा गया है बेटा कि रवि ने जो विशेष शूज पहन रखे थे उन्हें क्या कहा जाता है और वे सामान्य जूतों से किस प्रकार अलग होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सामान्य जूतों से वो कुछ इस तरीके से अलग होते हैं। ये होते हैं बेटा बर्फ पर चलने वाले जूते, ठीक है। ये इनको इनको क्या कहा जाता है बेटा? इनको कहा जाता है स्नो शूज, है ना। स्नो शूज कहा जाता है, स्नो शू कहा जाता है, या फिर मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं शनो शू होता है बेटा, ठीक है। स्नो का मतलब बर्फ होता है, यानी कि बर्फ में चलने वाले जूते। ये सामान्यतः ये सामान्य जूतों से है ना, जूतों से अलग होते हैं, है ना, अलग होते हैं क्योंकि क्योंकि इनका नीचे का, है ना, या मैं अच्छे से लिख देता हूं, इनका नीचे का जो तलवा होता है ना, यानी कि जो शोल होता है वह सामान्य जूतों से चौड़ा होता है, सामान्य जूतों से चौड़ा होता है, ठीक है, चौड़ा होता है। अब इसका फायदा कहां पर मिलता है वो मैं इधर बता देता हूं। देखिए, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। हमें बात पता है कि जो दाब है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब अगर क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा तो दाब कम होगा, और दाब देखिए क्षेत्रफल, संपर्क क्षेत्रफल अगर ये ज्यादा हो जाएगा, है ना, बर्फ से दाब कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा तो ये कम धसेंगे। इसी वजह से इनको स्नो शूज का जो है बर्फ पर चलने के लिए, नरम बर्फ पर चलने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो यही इसका उत्तर होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।